ये वीडियो आपको ऐप सुमो की तरफ से दिया गया है, जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक लीडिंग डिजिटल मार्केट प्लेस है। नमस्ते, कोल्ड फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड थोड़ा छोटा होगा क्योंकि मेरे अपार्टमेंट में पिछले हफ्ते फ्लड आया था, तो उसको सॉर्ट आउट करने में काफी समय लग गया और इस वजह से प्रोडक्शन थोड़ी स्लो हो गई। स्मार्टफोन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हर साल स्मार्टफोन सेल्स से लगभग 400 बिलियन US डॉलर की रेवेन्यू होती है और हर साल 1 बिलियन से ज्यादा यूनिट बेचे जाते हैं। गूगल, जो कि एंड्रॉइड इकोसिस्टम का मालिक है, एप्पल की हैंडबुक से एक पेज उठा रहा है। वो अपना खुद का इन हाउस स्मार्टफोन चिप डिजाइन करने जा रहा है। ये चिप गूगल अपकमिंग पिक्सल 6 स्मार्टफोन में डेब्यूट करेगा, जो कि इस साल बाद में लॉन्च होगा। एपिसोड के बाद में हम देखेंगे कि कैसे गूगल की नई रिसर्च AI का यूज करके सिर्फ कुछ घंटों में कंप्यूटर चिप्स डिजाइन कर रही है, जबकि एक ह्यूमन एक्सपर्ट को इसके लिए महीने लग जाते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए एक कूल फ्यूजन लुक लेते हैं। ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स, जिसमें गूगल का अपना पिक्सल 9 भी शामिल है, चिप डिजाइनर क्वालकॉम पर रिले करते हैं। स्पष्टता के लिए, क्वालकॉम एक अमेरिकन कंपनी है जो चिप डिजाइन करती है, लेकिन चिप्स एक्चुअली सैमसंग और TSMC द्वारा बनाए जाते हैं। गूगल का लेटेस्ट मूव क्वालकॉम से पूरी तरह अलग होने की तरफ देखा जा रहा है। नया इन हाउस प्रोसेसर, जिसका कोड नेम गूगल सिलिकॉन 101 है, या जो व्हाइट चैपल के नाम से भी जाना जाता है, गूगल के अपकमिंग फोन्स को पावर देगा, जैसे कि बताया गया है। लेकिन ये फ्यूचर क्रोमबुक्स में फीचर करने की उम्मीद भी है। सैमसंग ने गूगल के साथ टीम अप कर लिया है अपना कस्टम चिप बनाने के लिए। ये समझने में सेंस बनाता है क्योंकि वो पहले से ही क्वालकॉम के लिए चिप बनाते हैं, लेकिन अपने स्मार्टफोन में जो US के बाहर बेचे जाते हैं उनमें अपने कस्टम चिप्स का यूज करते हैं। ये सैमसंग चिप्स एक्सिनोस सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने बताया कि गूगल हार्डवेयर में और इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है, लेकिन अभी तक गूगल ने अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस में इतना इन्वेस्ट नहीं किया है कि वो कम्पिटिटिव हो सके। हालांकि वो अपना फोकस उन एरिया पर होने जा रहा है जहां वो मेजर प्लेयर्स के अगेंस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं, और ये एरिया है AI। गूगल पहले से ही AI का यूज इमेज क्वालिटी इन्हांस करने में अच्छा है। उनके फ़ोन का कैमरा हार्डवेयर सालों से अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ AI की वजह से सॉफ्टवेयर में कंपटीशन से कीप अप कर पा रहे हैं। एक चिप जिसका फोकस AI हार्डवेयर एक्सेलरेशन पर हो, वो बेहतर फोटोज के लिए लीड कर सकता है। मशीन लर्निंग का यूज करके इम्प्रूव कलर साइंस, इमेज स्टेबलाइजेशन और ऑडियो प्रोसेसिंग सब पॉसिबल है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के हिसाब से व्हाइट चैपल चिप में गूगल असिस्टेंट प्रोसेसिंग के लिए एक डेडिकेटेड एरिया होगा। ये परफॉर्मेंस और ऑलवेज ऑन कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए है। गूगल का लैम्डा सॉफ्टवेयर साइट पर आने वाला है। ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। उन्हें जो नहीं पता, गूगल लैम्डा लेटेस्ट AI लैंग्वेज प्रोसेसिंग को इनकॉर्पोरेट करने वाला है, ताकि गूगल असिस्टेंट कंटेक्स्ट समझ सके और अपने यूजर के साथ कन्वर्सेशन कर सके। यहाँ एक एग्जाम्पल है। आज मैं एक्साइटेड हूँ हमारी लेटेस्ट ब्रेक थ्रू शेयर करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग लैम्डा में। ये किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए सुनते हैं ये कन्वर्सेशन जो टीम ने प्लूटो के साथ किया था कुछ दिन पहले। मैं तुम्हारे बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। मैं तुम्हारी एक्साइटमेंट समझ रहा हूँ। मुझे कुछ भी पूछो। अगर मैं विजिट करूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? तुम्हें एक मैसिव कैनॉय, कुछ फ्रोजन आइसबर्ग्स, गीजर्स और कुछ क्रैटर्स देखने को मिलेंगे। हे, मैं सोच रहा था कि क्या तुम्हारे पास कभी कोई विजिटर्स आए थे? हाँ, मुझे कुछ विजिटर्स मिले थे। सबसे नोटेबल था न्यू हॉरिजन्स, जो स्पेसक्राफ्ट मुझे विजिट करने आया था। वो तो एक्साइटिंग रहा होगा। न्यू हॉरिजन्स बनाने वाली टीम मुझे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। मैंने उन्हें अपनी एक तस्वीर भी वापस भेजी थी, क्योंकि मुझे पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा गया था। वाह, बहुत अच्छा। तुम और क्या चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में जाने? मैं चाहता हूँ कि लोग ये जाने कि मैं सिर्फ एक रैंडम आइस बॉल नहीं हूँ। मैं एक असल में खूबसूरत ग्रह हूँ। मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। कभी भी। मैं हमेशा लोगों से बात करने के लिए खुला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा जाए, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्स प्रीडिफाइन नहीं थे और लैम्डा कन्वर्सेशन कैरी कर सकता है। चाहे हम किसी भी टॉपिक पर बात करें, लैम्डा प्लस कस्टम हार्डवेयर एक नेक्स्ट लेवल AI असिस्टेंट बन सकता है, शायद ऑफलाइन भी। तो पहली जगह पर ये क्यों करें? एक इन हाउस चिप बनाने का सबसे बड़ा फायदा एक एक्सटर्नल वन ऑफ द शेल्फ खरीदने के मुकाबले सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच टाइट इंटीग्रेशन है। सॉफ्टवेयर को एग्जैक्ट पता होता है कि उसे किस चीज़ के साथ काम करना है, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है। ये एंड यूज़र के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना चाहिए। स्मार्टफोन्स के अर्लियर डेज में एप्पल का हैवी ऑप्टिमाइजेशन दोनों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंट्रोल करके आईफोन को स्मूथली ऑपरेट करने देता था और एक बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता था, बावजूद इसके कि वो अंडर पावर्ड था और फीचर्स में लिमिटेड था कंपटीशन के मुकाबले। उस समय गूगल अपना खुद का चिप बनाने का एक और फायदा प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी है। अब बजाय प्रोसेसर एक्वायर करने के एक्सटर्नल प्रोवाइडर से, जैसे कि क्वालकॉम जो खुद प्रॉफिट बनाना चाहते हैं,
गूगल चिप्स खुद डिज़ाइन कर सकता है, और अगर वो चाहे तो वो बचा हुआ पैसा या तो कॉस्ट कट डाउन करने में यूज़ कर सकता है या फ़ोन के अदर एरियाज इंप्रूव करने में यूज़ कर सकता है। तो हम गूगल के अपकमिंग व्हाइट चैपल चिप से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गूगल का डिसीजन क्वालकॉम से अलग होने का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि असल में लग रहा है कि परफॉर्मेंस ड्रॉप होने वाला है जब उसे क्वालकॉम के बेस्ट से कंपेयर किया जाए। नया व्हाइट चैपल चिप एप्पल के A14 बायोनिक, स्नैपड्रैगन 8 और बिल्कुल भी M1 के पीछे होगा। WCCF टेक के हिसाब से हमें इंटरनल डॉक्यूमेंट और अदर लीक से पता चला है कि व्हाइट चैपल चिप में 8 कोर ARM डिज़ाइन होगा 3 क्लस्टर्स के साथ, बिल्कुल जैसे सैमसंग एक्जीनोस 2100 में होता है। और जब कंपनी के प्रीवियस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक से कंपेयर किया जाए तो गूगल चिप कंपटीशन के मुकाबले एक स्टेप पीछे होगा। 9 to 5 गूगल कहता है कि प्रेडिक्शन परफॉर्मेंस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 जैसा होगा, जो पहले से ही पिक्सल 5 में यूज़ हो रहा है। आम आदमी के लिए ये सिर्फ इतना मतलब है कि गूगल चिप का परफॉर्मेंस मिडल ऑफ द रोड होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से गूगल रिसर्चर्स की एक टीम ने AI मॉडल पर काम कर रही है जो चिप डिज़ाइन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा परफॉर्मेंस करने देता है। नया AI मेथड पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ करता है और बेहतर और फास्टर बनाने के लिए नए इंस्टेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व करने में। गूगल टीम ने साइंटिफिक जर्नल नेचर के पेपर में लिखा, हमारा मेथड गूगल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेलरेटर्स डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया गया था और इसमें पोटेंशियल है थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स बचाने का हर नए जनरेशन के लिए। टीम के हिसाब से मॉडल लगभग 6 आवर्स में एक डिज़ाइन जनरेट कर सकता था जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द चिप के प्लेसमेंट को ऑप्टिमाइज करता था। अंडर 6 आवर्स में हमारा मेथड ऑटोमेटिकली चिप फ्लोर प्लान जनरेट करता है जो सुपीरियर होते हैं या कंपेरेबल होते हैं उनसे जो ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं, ऑल की मैट्रिक्स में, इंक्लूडिंग पावर कंजम्पशन, परफॉर्मेंस और चिप एरिया। इसको अचीव करने के लिए गूगल टीम ने एक डेटा सेट ऑफ 10,000 चिप लेआउट्स का यूज़ किया था एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने के लिए, जो फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ ट्रेन किया गया। एना गोल्डी, रिसर्च साइंटिस्ट एट गूगल ब्रेन, समझाते हैं, हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट्स सिर्फ कुछ घंटों में चिप लेआउट्स जनरेट करते हैं, जबकि ह्यूमन एक्सपर्ट्स को महीनों लग जाते हैं। बावजूद मैनी डिकेड्स और मैच्योर्ड इंडस्ट्री के, चिप डिज़ाइन ने ऑटोमेशन रेसिस्ट किया है, जिसमें फिजिकल डिज़ाइन इंजीनियर्स को मैन्युफैक्चरेबल लेआउट्स प्रोड्यूस करने में मंथ ऑफ इंटेंस एफर्ट्स लगते हैं। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट जो सिर्फ लास्ट मंथ पब्लिश हुआ था वो एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग है। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या गूगल AI का यूज़ करके अपने अपकमिंग चिप्स डिज़ाइन में लॉस्ट टाइम को मेकअप कर पाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज के साथ गूगल को इन चिप्स को एक्चुअली बिल्ड करने में टफ टाइम फेस करना पड़ सकता है। अगर आप ज़रूर जानना चाहते हैं शॉर्टेज के बारे में और क्या एग्जैक्टली अफेक्ट हो रहा है, तो आप मेरी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उन लोगों में से हैं जो गूगल से वैरी हैं, क्या आप उन्हें ट्रस्ट करेंगे अपने स्मार्टफोन्स के लिए अपना खुद का चिप डिज़ाइन करने में? क्या आप सिक्योरिटी इशू जैसे कि बैकडोर्स के बारे में कंसर्न हैं? फील फ्री टू डिस्कस इन कमेंट सेक्शन बिलो। मैं आज के स्पॉन्सर एपसुमो को धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्रिएटर्स और एंटरप्रेन्योर्स हम बहुत सारे हैट्स पहनाते हैं, सोशल मीडिया, प्रोजेक्ट्स, मैनेजमेंट, सेल्स, अकाउंटिंग, कॉपीराइटिंग, वेब डेवलपमेंट और लिस्ट ऐसे ही चलती रहती है। एपसुमो आपकी लाइफ ईजियर बनाना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स के लिए लीडिंग डिजिटल मार्केट प्लेस होने के नाते एपसुमो बिजनेस चलाने के लिए साथ आने वाले सारे टास्क को ऑटोमेट करने का बेस्ट वे है। मैंने अभी के लिए एक AI राइटिंग टूल पिकअप किया है जिसका नाम राइटर है। ये नॉर्मली 600 का होता है, लेकिन मैंने इसे अंडर $40 में खरीदा। ये आपको ऑटो राइट करने देता है हीप्स ऑफ स्टफ सिर्फ कुछ कीवर्ड्स के साथ। मैंने सोचा कि इसे ट्राई आउट करूँगा एक YouTube डिस्क्रिप्शन और टाइटल के लिए, बस देखने के लिए कि ये क्या करता है। और ये काम करता है और मुझे लगता है कि ये क्रिएटिविटी के लिए ग्रेट सीड है जिससे आप बिल्ड ऑफ कर सकते हैं। आप इससे ब्लॉग्स, ईमेल्स, बिजनेस पिक्चर्स, इवन सोशल मीडिया और मच मोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली पर्सनली कूल लगता है देखना AI लैंग्वेज प्रोसेसिंग को इतने नेचुरल वे में यूज़ होते हुए। चैनल के लिए एक स्पेशल बोनस के रूप में एपसुमो पहले 500 लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करेंगे उन्हें $20 और फ्री क्रेडिट दे रहा है। ओके, तो बस इतना ही मुझसे। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस या हिस्ट्री पे कुछ देखना चाहते हैं तो फील फ्री टू सब्सक्राइब कोल्ड फ्यूजन हिंदी। मेरा नाम दगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन हिंदी देख रहे थे और मैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए फिर मिलूंगा। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन। कोल्ड फ्यूजन, ये नई सोच है। आप